जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियल्टर्स नेक्स्ट डोर। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली कुछ वीडियोस में प्रॉमिस किया था दैट आई एम गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स फेवरेट रियल्टर, तो आज मैं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को कोरिलेट करते हुए ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये वीडियो मेरी 2026 की कुछ प्रेडिक्शंस पे है और ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं लुकिंग एट द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ द इकोनॉमिक फैक्टर्स आर पुशिंग एंड पुलिंग द मार्केट। तो इस वीडियो को मैं 3 ब्रॉड हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, सेकेंडली इकोनॉमिक सिचुएशन और थर्ड कोरिलेशन टू व्हाट इज हैपनिंग विद इंडियन रियल एस्टेट एंड हाउ आई सी इट पैन आउट। तो इफ यू आर एन एंड यूजर प्लीज इस वीडियो में बने रहना। अगर आप एक ब्रोकर हैं तो आपको अपने क्लाइंट्स को बताने के लिए बहुत मसाला मिलने वाला है, और अगर आप एक बिल्डर हैं तो आप ये समझिएगा कि ये एक ऐसे ब्रोकर की एनालिसिस है जो ग्लोबल मार्केट्स को स्टडी करता है, खुद स्टॉक मार्केट में हाईली इन्वेस्टेड है और ये समझता है कि कैसे पैसे का फ्लो रोटेट होता है। तो द न्यू ईयर बिगैन विद वेनेजुएला's प्रेसिडेंट बीइंग टेकन ओवर बाय अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे मदुरो, उनको और उनकी वाइफ को इन ब्रॉड डे लाइट तो नहीं कहेंगे क्योंकि रात का ऑपरेशन था, लेकिन ब्रॉड डे लाइट टाइप का ही सीन है बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर्स और इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सैंक्टिटी अब ज्यादा बची नहीं है आफ्टर दिस वेनेजुएलन एक्शन। वाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो इज बिकॉज वेनेजुएला इज द वर्ल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल डिपॉजिट होल्डर्स आफ्टर द मिडिल ईस्ट, और वो चाइना और रशिया को हाईली ऑयल सप्लाई करते थे। चाइना की 60% ऑयल सप्लाई आती थी वेनेजुएला से, तो वो ब्लॉक हो गया है। अब इसके बाद चाइना क्या करने वाला है? चाइना हैज ऑलरेडी बीन आइंग एट ताइवान एंड हैज बीन क्लेमिंग ताइवान एज देयर टेरिटरी, लाइक दे क्लेम अरुणाचल, लाइक दे क्लेम पार्ट्स ऑफ रशिया, लाइक दे क्लेम पार्ट्स ऑफ मंगोलिया, बिकॉज चाइना इज अ एक्सपेंशनिस्ट रेजिम। चाइना की स्टेट पॉलिसी ये कहती है कि जो भी लैंड हिस्टोरिकली चाइना का था या चाइना उस पर क्लेम करती है उसको वो पकड़ लेगी। तो बॉस, हम ये देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अब बात ये रह गई है कि घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, जिस भी देश में घुसना है घुसो, मारो और खत्म करो। तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में एक तीसरा फैक्टर और रशिया और यूक्रेन का यहां दिखता है। आफ्टर द अटैक दैट अमेरिका हैज डन, दिस हैज emboldened रशियाज एंड चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स। तो पार्ट नंबर 1, देयर इज अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। इसको मैं एक और चीज से लिंक करना चाहूंगा। किस चीज से लिंक करना चाहूंगा? अगर आप देखें दुनिया भर में रेसिस्ट अटैक्स ओवर आर कम्युनिटी विच इज द सनातनी हिंदू सिख इंडियन कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड हैज रिजन। कनाडा में कुछ पागल खालिस्तानी है जो कनाडा में रह के खालिस्तान की मांग करते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि अगर खालिस्तान आ जाता है तो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पिस जाओगे। वैसे जब खालसे का राज ही हिंदू धर्म के पालन के लिए हुआ था तो खालिस्तान क्यों, हिंदुस्तान क्यों नहीं? पहले तो मेरा ये पॉइंट है। और देन वी सॉ समथिंग सिमिलर हैपन इन न्यूजीलैंड। वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट को इससे बाहर रखते हैं बिकॉज रियल एस्टेट पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अनसर्टनिटी का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, ऐसी कंट्रीज में जब रेशियल अटैक्स इंडियंस पे बढ़ते हैं तो वही इंडियंस वापस इंडिया की तरफ आने का सोचते हैं। क्या आपको पता है कि पिछली 2-3 जो रियल एस्टेट मार्केट की रैलीज हुई हैं, दे हैव बीन मोस्टली एनआरआई ड्रिवन। जियोपॉलिटिक्स का ये हिसाब कि देयर इज ग्लोबल अनसर्टेनिटी एवरीवेयर। वेनेजुएला अमेरिका, वेनेजुएला ग्रीनलैंड, वेनेजुएला अमेरिका, अमेरिका ग्रीनलैंड, चाइना ताइवान, चाइना साउथ चाइना सी, रशिया यूक्रेन, एंड अटैक्स हैपनिंग ओवर अस ब्राउन लुकिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये हो गई जियोपॉलिटिक्स की कहानी। अब आते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। स्टॉक मार्केट इंडिया की भागती जा रही है। जनवरी में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है। रिलायंस का स्टॉक बहुत तगड़ा गिरा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है। लैक्स वर वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट विद इन डेज।
अब क्या है, गोल्ड और सिल्वर की बहुत तगड़ी रैली चल रही है। गोल्ड और सिल्वर को ब्लूमबर्ग इंडेक्स, जितने भी दुनिया के मेटल्स होते हैं ना, उनकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है ब्लूमबर्ग इंडेक्स। 9 से 15 जनवरी के बीच में ब्लूमबर्ग इंडेक्स की रिपोर्ट आएगी। तो इस टाइम पे ये भी प्रेडिक्शन है कि थोड़ा गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन आने के चांसेस हैं। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देखने वाले हो। अगर गोल्ड एंड सिल्वर के क्रैश से पहले देखते हो तो ये समझ लेना कि हमने पहले ही बता दिया था। अगर बाद में देखते हो तो आप ये मान सकते हो कि हमने देख के बताया, लेकिन हम ये वीडियो आज 9 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में थोड़ा सा करेक्शन आने वाला है। अब लिंकिंग द इकोनॉमीज बैक टू द जियोपॉलिटिक्स, क्या हो रहा है बॉस? वेनेजुएला अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया। चाइना का ऑयल प्रोडक्शन खतरे में है। अगर चाइना टेक ओवर कर लेता है ताइवान को, तो दुनिया के जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है वो चाइना के हाथ में आ जाएगी। इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, उस पे बहुत तहस नहस दिखेगी। द होल ग्लोबल सीन माइट बी हेडिंग इनटू अ रिसेशन। अब रिसेशन से याद आया, आप में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि यार इंडियन इकोनॉमी तो बढ़ नहीं रही है। अब इस पे इकोनॉमी वाली बात पे आता हूं, और ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वो हैं जो नौकरी पेशा हैं, जिनकी सैलरीज आज उस रेट पे नहीं बढ़ रही जिस रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस रेट पे घरों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो बॉस, ऑयल का कंट्रोल ले लिया अमेरिका ने, सेमीकंडक्टर का कंट्रोल अगर चाइना ले लेता है तो ग्लोबल इकोनॉमी में एक रिसेशन हमें दिखने वाली है। इंडिया की मार्केट पे इससे क्या असर पड़ेगा? इंडिया की मार्केट भी रिसेशन में जाएगी। बट वन थिंग दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द रशिया अमेरिका सैंक्शन द लास्ट 3 years इज that if the country has its own consumption and has its own production, it will never die down. तो वो जो मोदी जी ने शेयर निकाला था ना मेक इन इंडिया का, जिसका लोग मजाक बनाते थे, स्पेशली कांग्रेसी जितने हैं जो मेक इन इंडिया के शेयर का मजाक बनाते थे, आर गवर्नमेंट सॉ दीज क्राइसिस कमिंग लॉन्ग बिफोर, एंड दैट इज वाई वी बिन ट्राइंग टू मेक इन इंडिया, ताकि जो हमारी कंजम्पशन है वो हम इंडिया के ही बनाए हुए माल से पूरी कर सकें। रशिया के ऊपर अमेरिका ने इतने सैंक्शंस लगाए, बट डू यू नो दैट अमंग्स्ट ऑल द डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, Russia has not shown any signs of recession. America's market is dipping down. China's market is growing, but not at that rate. But Russia in the last 3 years has grown its economy, has been able to bring unemployment rates down. इससे मुझे क्या दिखता है? इससे मुझे ये दिखता है कि भारत की इकोनॉमी में थोड़ा झटका आएगा, लेकिन मार्केट्स हमारी फिर रिवाइव करेंगी। बात ना सेंटिमेंट की होती है, और सेंटिमेंट आज नौकरी पेशा लोगों में सब में यही है, सब में यही स्पेकुलेशन है कि ये बबल है, बर्स्ट होगा, बबल है, बर्स्ट होगा, बबल है, बर्स्ट होगा। क्यों? क्योंकि एआई जो दुनिया के लिए एक वरदान है, हमारे देश के लिए एक श्राप है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दुनिया भर में, स्पेशली यूरोप में, जहां पे मैन पावर कम है, वहां एआई इज इनेबलिंग बिजनेसेस टू डू मोर। बट इंडिया, जिसकी पावर उसकी मैन पावर है, वहां पे एआई इज ईटिंग जॉब्स। ठीक है, तो नौकरी पेशा लोग यही सब सोच रहे हैं कि एआई नौकरियां खा रहा है, हमारी तनख्वाह और रियल एस्टेट की प्राइसिंग सेम उस पर नहीं बढ़ रही है, तो कैसे चलेगा, क्या होगा? गाइस, रुपी डिवैल्यू हो रहा है। आप सब सोच रहे हो भारतीय सरकार पागल है, मनमोहन सिंह के टाइम पे सही था, मोदी ने खराब कर दिया है। आपको एक चीज समझनी है, जब रुपी डिवैल्यू होता है ना, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। जब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है तो जितने एनआरआई हैं उनके लिए रियल एस्टेट परचेज और आसान हो जाती है। अगेन सम प्रेडिक्शंस अबाउट द इकोनॉमी, अगर मेरी समझ सही कहती है तो पिछले साल जो सरकार ने 12 लाख पे नो इनकम टैक्स की लिमिट कर दी थी, वो इस साल वो और बढ़ाएगी, और हमारा रिजर्व बैंक इस बार दबा के पैसे प्रिंट करेगा। इस सिचुएशन को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। 99% ऑफ द ब्रोकर्स विल नॉट टॉक टू यू अबाउट दिस, बिकॉज उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। ऑब्वियसली कैसे पता होगा? इसके लिए पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है। हमारे यहाँ ब्रोकर्स की सिंपल फिलॉसफी है 95% की, डील करो, पार्टी करके पैसे खत्म हो जाए, फिर आके डील करो। बट द 5% हु कैन टेल यू दीज थिंग्स आर द पीपल हु यू शुड लिसन टू। मल्टीपल एसेट क्लासेस हैं, इस पे अलग अलग इंपैक्ट पड़ने वाले हैं। इकोनॉमी में हमारी आरबीआई पैसे पंप करेगा, हाइपर इन्फ्लेशन होगी, आपके टैक्स रेट कट हो सकते हैं, आरबीआई अपने रेप रेट और स्लैश करेगा।
ताकि वो कंजम्पशन को कम ना होने दें। अच्छा जी, इतना सारा ज्ञान, गणित, हैवी बातें, रियल एस्टेट में क्या होगा? बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो अपार्टमेंट बेचते थे अब उनकी नजरें प्लॉटों की तरफ आने लग गई हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक साइकिल होता है, समझना मेरी बात। जहां पे भी सैलरीड इंडिविजुअल्स अपार्टमेंट्स में आज घुसे हैं ये सोच के कि उनको एग्जिट मिल जाएगा, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी इन फॉर अ टफ टाइम. All of those who are thinking that ready to move homes will become cheaper are in for a tough time. All of you that who are thinking that land rates will go down are in for a tough time. तो 3 प्रेडिक्शंस रियल एस्टेट की. अपार्टमेंट्स में एक स्लो डाउन आएगा. अगर आप एक ऐसे अपार्टमेंट ग्रुप में हैं जहां पे हजार फ्लैट बने हुए हैं और ज्यादा सैलरीड लोग आपके अपार्टमेंट यूनिट्स को खरीद रहे हैं, तो यू माइट बी इन फॉर अ टफ टाइम. इफ यू आर इन द सुपर लग्जरी कैटेगरी, डोंट वरी, बिकॉज 80-20 प्रिंसिपल से जो इंडिया का 20% है वो ग्रो ही करेगा. If you are looking for ready to move homes, they are only going to get costlier. If you are looking for lands, they are only going to get costlier. Now, if you are someone who's banking on a loan or their salary to buy a home, the best moment is now. If you are someone who's sitting on cash reserves, and if you want to buy land now. But if you are looking to get into an apartments, I believe that September, October this year will see a very sharp fall in the prices of apartments because सप्लाई आनी शुरू होने वाली है. 2028-29 में गुड़गांव में बहुत सप्लाई आ जाएगी. तब देखना है कि जब ये पासिंग द पार्सल म्यूजिकल चेयर्स खेलते थे ना बचपन में, तो एक बंदा उठता था फिर म्यूजिक बंद हो जाता था. अब 2 चेयर रह गई हैं, 3 लोग खड़े हैं. ठीक है, तो एक आदमी तो चेयर से गिरेगा ही. अब क्या वो इन्वेस्टर गिरेगा, क्या वो स्पेकुलेटिव बायर गिरेगा, क्या वो ओवर लेवरेज सैलरीड होम बायर गिरेगा, ये देखना है. और अगर आप इन चीजों को बेटर समझना चाहते हैं तो प्लीज रीच आउट टू मी ऑन द नंबर गिवन बिलो. दिस इज दिल्ली एनसीआर एंड नाउ द वर्ल्ड्स फेवरेट रियलिटर Chetan Kaushal saying Jai Hind and bye bye for today.